और भाई क्या हालचाल, हम वापिस आ गए हैं और मैं सिग्मा और ये सरकार। तो एसएस की जोड़ी आज अब आपको बताएगी कि नेशनलाइजेशन हो रहा है देशों में। हमें लग रहा है कि नेशनलाइजेशन हो रहा है। सरकार भाई साहब अपने व्यू पॉइंट बताएंगे, हम भाई साहब हमारे व्यू पॉइंट बताएंगे। हमें जो लग रहा है घूम फिर के बात यह है कि क्यों नेशनलाइजेशन हमें लग रहा है कि बढ़ सकता है, कि घट सकता है, कि क्या हो सकता है और क्यों है बढ़िया क्यों नहीं है। इस कंटेक्स्ट के साथ हम सरकार भाई साहब को बोलना चाहेंगे, सरकार भाई साहब हो जाइए शुरू। या तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ज्यादातर साउथ अमेरिका और अफ्रीका फोकस्ड है। हम रिसोर्स नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं रादर देन कॉर्पोरेट नेशनलाइजेशन। जो कंपनीज को लाइक होगा नेशनलाइज, जैसे इंडिया के अंदर मारुति को नेशनलाइज कर दिया गया था, और लाइक होता ना बहुत सारे और भी फॉर्म जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑयल, रिच मिनरल्स, रिसोर्सेज, उसके नेशनलाइजेशन के बारे में। बिना किसी देरी के कूद जाते हैं एक वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अंदर में। वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है वो बताता है कि कैसे प्राइवेटाइजेशन होता है एक देश के अंदर में। जो बेसिकली अगर आप बोलिविया का एग्जांपल लेंगे, बोलिविया, वेनेजुएला, अलग अलग देशों का एग्जांपल देते रहेंगे आपको टाइम टाइम से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1993 के पहले नेशनलाइज था, और अगर नेशनलाइज नहीं भी था तो बेसिकली बहुत स्मॉल सेल प्राइवेट सेक्टर था, बाहर का एफडीआई नहीं आ रहा था। उससे क्या हो रहा था कि जो ग्रोथ था वो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। अगर आप देखिए प्राइवेटाइज होने के बाद में 5 साल लग गया है 1994 से 1999 तक, जब एक्चुअल बूम आने लगा है गैस प्राइजेस में और गैस रिजर्व्स में। नीचे वाला अगर आप चार्ट भी देखेंगे उसमें आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो जैसे जैसे पीक करते जा रहा है वैसे वैसे प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 5 साल का डिफरेंस है। इससे हम क्या समझते हैं, इससे हमारा ये एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है। जब भी एक प्राइवेट एंटिटी एक रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन करता है, 5 इयर्स का टेन्योर लगता है रिसोर्स को लाइक स्ट्रक्चर खड़ा करना, रिसोर्स को टानने के अंदर। फुल ब्लोन पोटेंशियल 5 साल बाद चलता है। एक और चीज अगर आप देखेंगे तो जीनी इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो जीनी इंडेक्स में बेसिकली क्या देखेंगे, बोलिविया बढ़ता जा रहा था और उसके बाद में नेशनलाइज हो गया। जब भी एक प्राइवेट एंटिटी लाइक आता है एक देश के अंदर में, रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो अपने एम्प्लॉइज को या जो भी उनका लोकल कंजम्पशन है, जो भी लोग को हायर करते हैं, वो बेटर डिस्ट्रीब्यूट करता है रादर देन सरकार। कि सरकार में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और वो लोग सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज या लाइक पब्लिक को रुपया देने के बजाय उनके और भी सारे हेडेक्स है, जैसे डेट हो गया, ये वो या होता है कंपनी का जो डेट स्ट्रक्चर है, कितना उधारी है उनका, बॉन्ड पेमेंट भी करना है। पर एक प्राइवेट एंटिटी को सिर्फ अपना डेट और अपने एम्प्लॉइज का लाइक सैलरीज को ध्यान रखना होता है। वेनेजुएला के एग्जांपल में अगर आए हैं तो ऑयल प्राइसेस और ऑयल रिजर्व्स अगर आप देखें प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन को लेकर, तो ऑयल रिजर्व्स और ऑयल प्राइसेस जियो पॉलिटिक्स पे डिपेंड होता है। उसमें एक देश का कोई हाथ इतना ज्यादा नहीं होता है, डिमांड सप्लाई का गेम है। पर अगर आप देखेंगे एफडीआई एफडीआई और ऑयल प्रोडक्शन का एक को रिलेशन होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं एफडीआई जब स्पीक करने लग रहा था, दिस इज प्री प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन के दौरान में, अगर आप देखिए एफडीआई पीक करने लग गया था 1998 में 600 मिलियन $6,000 बेसिकली आप समझ लीजिए 6 बिलियन के आसपास प्लस में। और उस टाइम का अगर इन्फ्लेशन को भी जोड़ लें, काफी ज्यादा लाइक एफडीआई आ रहा था। पर जैसे आप देखिए नेशनलाइजेशन होता है ना, तो तुरंत एफडीआई नहीं गिरता है, और गिरता भी तो वापस हल्का स्पाइक आती है, क्योंकि लोगों को लगता है क्या पता ये वापस प्राइवेटाइज कर दे, क्योंकि सरकार के बस का बात नहीं है। पर जैसा देखा गया है वेनेजुएला और बहुत सारे केसेस के अंदर में, कि जब प्राइवेटाइज होता है, लाइक सॉरी, जब नेशनलाइज होता है तो मोमेंटम आता है कि वापस प्राइवेटाइज होगा, पर होता नहीं है, क्योंकि सरकार को अपना डेट भरना है, सरकार के अपने सोशलिस्ट प्रोग्राम्स है उसको भी फंडिंग देना है। और ये एक मेजर लाइक होता है सिक्लिकल नेचर है ट्रेंड के अंदर। मैं इस चीज के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, जाम्बिया के बारे में अगर आप देखेंगे सेम चीज है। कॉपर रिजर्व्स ज्यादा कब ढूंढे जा रहे हैं, पोस्ट प्राइवेटाइजेशन। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बेटर है, मैन पावर को बेटर पेमेंट है, इंसेंटिव्स अलाइंड है एक्चुअली ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने के लिए। सरकार के लिए अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो एक लिमिट तक ही वो कर सकती है, प्राइवेट के पास एफडीआई है, रुपया ला सकते हैं, इन्वेस्टर्स ला सकते हैं और वो ज्यादा कर सकते हैं इस चीज से। अगर आप यहाँ पे फिर देखेंगे टोटल एफडीआई और कॉपर प्रोडक्शन, दोनों का को रिलेशन, डायरेक्ट को रिलेशन है प्राइवेटाइजेशन के समय में और प्राइवेटाइजेशन के बाद में। 5 साल का पीरियड लगता ही है जनरली किक इन करने में। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो स्क्रैप कर दिया था, उसमें हमने कॉपर के बारे में काफी डिटेल्ड एनालिसिस किया था। बट वहां पे भी हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे कॉपर के माइंस को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर में 25 साल का टाइम लगता है फुल कैपेसिटी में। तो ये एक मेजर ट्रेंड है। सिग्मा भाई साहब, कोई राय है क्या इस पे? मैं बस बोलना चाहूंगा कि हमने लेकिन कवर पे एक दूसरा ट्रेडिंग का वीडियो बनाया है, वो देख सकते हो, हम लिंक कर देंगे। ऑल्सो नहीं, अभी तक तो मेरे को लग रहा है कि आपकी बातें के साथ मैं एकदम फुल ऐसे एग्री कर रहा हूँ, फुल या, मतलब कि हाँ जी भाई साहब वाला हिसाब किताब चलता है। या, बेटी ले लो हमारी, वैसा वाला है। अच्छा। तो बाकी आप प्लीज कंटिन्यू करिए। अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं हम लैटिन कंट्रीज के ऊपर। लैटिन बेसिकली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर कौन है किस देश का। ब्राजील, जो ये वाला देश है यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राजील, इक्वाडोर, बोलिविया, चिली, उरुग्वाय, ये सब हाई एक्सपोर्टिंग हाई इनकम कंट्रीज है। जो अगर आप साउथ अमेरिका के हिसाब से देखें, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग का एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है चाइना से। अगर आप वही देखें, अर्जेंटीना हो गया और बोलिविया हो गया, ये दो जो देश है वो डिपेंडेंट है ब्राजील के ऊपर।
बेसिकली ये हमारे जैसा हमारा नेबरहुड में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब सब हम पे डिपेंडेंट है। वैसे ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलिविया ब्राजील के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोलंबिया और एक्वाडोर के पास में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की जगह में उनके पास उनका ज्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका में वो हो रहा है फूड, केला, बना लाइक होता है ना आपका फूड ग्रेन्स और लाइक बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत फेमस है कोलंबिया का, वो सब हो रहा है। अगर आप मेक्सिको और को भी देखें जो कि हमारे परव्यू में नहीं है, पर अगर फिर भी देखें तो सब कुछ जनरली अमेरिका ही है। एक्सेप्शन दो देश है, क्यूबा यहाँ पे ये वाला जो देश है, और पैनामा। पैनामा इसलिए क्योंकि पैनामा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो पैनामा का कनाल, और चाइना से बड़ा एक्सपोर्टर कोई है नहीं अमेरिका का, तो इसीलिए पैनामा कनाल पे पूरा कंट्रोल है चाइना। अगर आप एक और चीज देखेंगे यहाँ पे, चाइना का जो ओवर कैपेसिटी है, ईवी हो गया या कोई भी चीज हो गया प्रोडक्शन लाइक जो है, वो सबसे ज्यादा कहाँ हिट कर रहा है? ब्राजील, चिली, लाइक होता है ना, जैसा यहाँ पे देख सकते हो वही सारे देश जो यहाँ पे ज्यादा लाल है ना, इनका ओवर कैपेसिटी ज्यादा दिख रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको जो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, कि अब लैटिन अमेरिका एज अ सुपर पावर खुद उठ के आ रहा है। लैटिन अमेरिका का माइक्रो लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो होता है ना अमेजोन को भी बीट कर रहा है वहाँ का लोकल लाइक होता है ना उस एरिया के अंदर में। हमारे भाई साहब ने सिग्मा भाई साहब भी आपको थोड़ा टाइम बाद एक्सप्लेन करेंगे कैसे एक देश अफ्रीका के अंदर भी बिटकॉइन बिटकॉइन बोलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ। ये सब देशों के पास में आज इनफ रिसोर्सेस है कि वो लोग हिम्मत करके नेशनलाइज करके अपने आप रन कर सकते हैं। लॉन्ग रन में मे भी प्रॉब्लम होगा, पर शॉर्ट रन में वो लोग कर सकते हैं। अगर आप अफ्रीका को भी देखें, जैसे मैंने बताया कि अफ्रीका में सारे मेजर ऑयल जाइंट्स लाइक ना, चाहे वो बीपी हो, शेल हो, टोटाल हो, लाइक होता है ना चीन का जो लाइक होता है शीनी हो, लाइक होता है ना कैरिन हो, बेसिकली क्या है, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग सब है वहाँ पे। और उसकी भी इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे GAZ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ब्लू में, इसका मतलब है गैस। गैस ज्यादा कहाँ है? गैस मेडागास्कर में है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, ये सब में है। जो आपका पेट्रो एरिया जो है, ये सब पेट्रो एरिया जो अंदर में जहाँ गैस है वहाँ पेट्रो भी ज्यादातर मिल जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आने वाले टाइम में अफ्रीका एक मेजर प्लेयर बनेगा लाइक नेट जीरो ट्रांजिशन में और सस्टेनेबल ट्रांजिशन में। सस्टेनेबल ट्रांजिशन को एक बार आप साइड भी कर दें, आपका जो मोबाइल फोन है, आपका इतना सारा सिलिकॉन, टाइटेनियम, कॉपर, सब कुछ अफ्रीका से आ रहा है। तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका दो अलग अलग जगह पे खड़े हैं आज अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो दोनों कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह पे खड़े हैं, पर दो चीज है जो आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका के में पिछले 50 साल में स्टेबिलिटी नहीं रहा है, स्पेशली नॉर्दर्न अफ्रीका, लाइक ईस्टर्न अफ्रीका, ये जो इथियोपिया, केनिया, ये वाला जो है, केनिया भी इज लाइक एक्सेप्शन। साउथ अमेरिका जो साउथर्न लाइक पार्ट है, उनका खुद के चैलेंजेस है। साउथ अमेरिका, बोत्सवाना, लाइक उधर नाम्बिया, ये लोग भी अपने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल बेटर। ऊपर में तो लड़ाइयां ही नहीं खत्म हो रही है। सेम चीज है साउथ अमेरिका के साथ में। अगर साउथ अमेरिका में आपको मैप दिखाऊं, यहाँ पे ब्राजील अपना एक मेजर सुपर पावर बन के आ रहा है। अफ्रीका में अभी भी कोई मेजर सुपर पावर नहीं है। चार पांच बड़े प्लेयर है साउथ अफ्रीका, लाइक केनिया, लाइक रवांडा, नाइजीरिया, पर कोई मेजर प्लेयर नहीं जो स्टैंड कर रहा है जैसे यहाँ पे अब ब्राजील में। तो बेसिकली आने वाला टाइम में क्या होने वाला है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होने वाला है। यहाँ पे भाई साहब को थोड़ा बता कि कैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, और उसमें आने वाला टाइम में ज्यादा करके कंट्रीज अपना लाइक रिसोर्स को नेशनलाइज करके खुद प्रोड्यूस करना चाहिए। भाई साहब क्या राय है आपका इसके पे? मेरा बस जो आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाला बोला, मैं वहीं पे बोल रहा हूँ कि कंट्रीज के पास इनफ एग्जांपल्स हैं कि उन लोग को शायद रिसोर्स मोबिलाइज नेशनलाइज करके करने की जगह पे प्राइवेटाइज करके ही बेटर रूट हो सकता है। बट वहाँ पर मार्केट इंटरवेंशन हो सकते हैं, सरकारी इंटरवेंशन हो सकते हैं, जो कि उतनी फ्रीडम ना दे में भी प्राइवेट को। तो इन्वेस्टमेंट फिर भी हो सकता है कि लिमिटेड रहे ये सब एरियाज के अंदर प्राइवेट वाले, और सरकार को ज़्यादा पुश करना पड़े। जो इंडिया ने रूट लिया था इवन आफ्टर लिबरलाइजेशन, जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स के अंदर इंडिया ने किया था कि टैक्सेशन बढ़ा दिया था और क्या था, आई थिंक वो फिर भी थोड़ा सा एक ठीक ठाक तरीका है। मैं बोलूँगा उससे बेटर तरीके हो सकते हैं। एक जो बड़ा एग्जांपल है वो मैं बोलना चाहूँगा, ये अफ्रीका का जो एक रेजिलियंस दिखाता है चीज़ों को लेके। अफ्रीका इतना यूनिक हो जाता है ना, और अफ्रीका के अंदर है ना, हर जैसे इंडिया में हर कोस्ट पे पानी बदलता है, मैं बोला अफ्रीका के अंदर भी कुछ कुछ सिमिलर सा, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ पे। डिस्पाइट बीइंग कि ये कल्चरली बहुत सिमिलैरिटी होंगी, बट लोगों का रहने सहने का तरीका और सब चीज़ें इतनी डिफिकल्ट, क्योंकि टरेन चेंज हो जाते हैं, जोग्राफिकली इतना चेंज हो जाता है ना पूरा लैंडस्केप, तो उससे फर्क पड़ता है। तो वो जो अडेप्टेबिलिटी है वो दिखाती है। जो आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था ब्लॉकचेन वाला भी, वहाँ पे भी सरकार ने जैसे ही वो करेंसी डी वैल्यू होती चली गई, गिरती चली गई, ये गिनुआ बिसाओ में, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पैसा वैसा और प्रिंट करने की जगह पे या फिर फिजिकल मेजर्स लगाने की जगह पे सीधा ब्लॉकचेन डाल दी, कि करप्शन वरप्शन के जो भी केसेस हैं और वो सब होते हैं, और जो पैसे का बेटर ट्रैकिंग सब कुछ हो सकती है उससे, तो सीधा टैग लगा दी। जबकि देखा जाए तो हिसाब से कैपेसिटी एक तो है, मैं सस्पिशियस हूँ कि कितनी कैपेसिटी थी इनकी करने की, बट दे डिड इट।
तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है हमेशा। ये जब भी हम अफ्रीका वाले देखते हैं कि अफ्रीका कुछ एक ऐसा निकल के कर सकता है कि हाँ, कुछ एक इंटरेस्टिंग कर जाए। भाई साहब ने बहुत अच्छा बात बोला है। देखिए क्या होता है जब भी जैसे आप बोलेंगे ना, लाइक जैसे यूपीआई था इंडिया में, प्री कोविड जो यूपीआई का यूटिलिटी था वो कम था। पर गुड डिजास्टर जब होता है ना, कोई एक प्रॉब्लम आता है, इंडिया और जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो भी है वो लोग कभी भी एक गुड डिजास्टर को जाने नहीं देती। जब मैं आपको बोल रहा हूँ डेवलपिंग कंट्रीज जो एक आउटलुक रखते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट और ग्रोथ का, सारे कंट्रीज नहीं करते। और जैसे इंडिया का यूपीआई अडॉप्शन पोस्ट कोविड हैज जस्ट सर्ज्ड। अब बहुत नॉर्मल है क्योंकि एक प्रॉब्लम आया, हमारे पास सोल्यूशन ऑलरेडी था, और उस समय उस प्रॉब्लम को हमने क्या किया, स्लाइडिंग कर दिया सोल्यूशन को, और अब मास यूटिलाइजेशन लाइक होता है ना, जो पहले नहीं होता था। इससे क्या हो रहा है कि एक सब कुछ ऑन चेन आ जा रहा है। हर एक चीज का एक डिजिटल फुटप्रिंट है। कैश ट्रांजैक्शन में डिजिटल फुटप्रिंट नहीं बन रहा। गिनी बसु और जो अफ्रीकन कंट्रीज है, उससे मेरे को लगता है सेम चीज है कि जब भी ये कंट्रीज को प्रॉब्लम्स आते हैं, ये लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये लोग रिस्क लेने रेडी है। उसका रीजन क्या है, इनका जो सेकंड आउट जो होता है ना, वो इतना एक्सपेंसिव है ना, वो कर ही नहीं सकते हैं वो चीज को। दे आर नॉट अमेरिका जो जितना मन चाहे डॉलर छाप दे। सो ये वाला एक इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब ने बताया है। और मैं यहाँ पे कौन सी दिखाना चाहता हूँ आपको कि कौन कौन से देशों ने लाइक होता है नेशनलाइज किया है रिसोर्सेज को। ये थोड़ा पुराना डेटा है, बट एक आपको एक अच्छा आइडिया देगा ये। वेनेजुएला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये यहाँ पे रशिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, बोलिविया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, तनीजिया, पापा न्यू गिनी। अगर आप यहाँ देखें, वेनेजुएला, डीआर कॉन्गो, और आपका होता है ना रशिया, कजाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, ये तो सब पहला बात तो डेमोक्रेसी है नहीं। अगर है भी तो नाम की डेमोक्रेसी। बोलिविया भी अगर आप देखेंगे तो इतना कोई बहुत रोबस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे भी डेट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, तो उनको करना पड़ रहा है ये सब चीजें। अगर आप यहाँ पे जाम्बिया को देखेंगे, जाम्बिया का सेम प्रॉब्लम है। जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये लोग सबका डेट इतना ज्यादा है, इनको रिसोर्स को नेशनलाइज करके शॉर्ट टर्म गेम देखना पड़ रहा है, लॉन्ग टर्म पिक्चर। इनको भी पता है इससे इनका जो होता है ना, फॉरेन एफडीआई का जो फ्लोज है वो हिट होगा, लोगों को लगे भाई मेरा रुपया हिट लेंगे तो क्या होगा। हर देश में ये डर रहता है भाई। तभी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और अमेरिका ने लाइक होता है ना जो जब्त किया था रशिया का, जो यूरोपियन बैंक, अब यूरोपियन अमेरिकन बैंक में रुपया पड़ा हुआ था, दे हैव सेट अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। हर एक देश ये बात मानता है। सो रीजन क्या है, कल को जब कोई यूरोपियन देश कोई वॉर करने जाएगा ना, तो अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर में ये एक जायज टूल है, जो हर एक देश अगर करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर उसके कंट्रोल है। जैसे आज इंडिया के यूपीआई है, रूपे इकोसिस्टम है। आज वीजा, मास्टरकार्ड एक अमेरिकन ब्रांड्स है जिसमें अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। स्विफ्ट जो है वो एक अमेरिकन ब्रांड, लाइक अमेरिकन वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, जिससे पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है। धीरे धीरे वर्ल्ड क्या कर रहा है, डिपेंडेंस को कोशिश कर रहा है मिटिगेट करने का, ताकि कुछ अपना बना सके। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें, कौन से देश ने सबसे ज्यादा नेशनलाइज किया है अपने लाइक ना देश के यूटिलिटीज को, या होता है ना पब्लिक सेक्टर लाइक प्राइवेट एंटिटीज को, इट इज एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम। आप सोच सकते हैं, हमने अंग्रेज लाइक होता ना, हमने अंग्रेज जो हम पे इतना कॉलोनाइज करके गए, वही नेशनलाइज करे। तो बेसिकली क्या है, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, नेशनलाइज कर लेते हैं, एट लेते हैं, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, ये एक्चुअली ब्रिटेन से आया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखें अमेरिका को, अमेरिका टैक्सेशन बढ़ा देगा, अमेरिका प्रेसिडेंशियल वीटो ला देगा, अमेरिका जल्दी से रिसोर्स को नेशनलाइज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर को बोलेगा तुम जाओ इस प्राइस कैप के अंदर करो, दैट इज स्टिल फाइन। घाना भी वो करता है। लाइक होता है ना, बहुत सारे देश और करते हैं, जैसे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का जो मॉडल है वो क्या है, वो इंडिया के जैसा नहीं है। इंडिया के अंदर क्या है, सेल्फ कंज्यूमिंग कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इंडिया का इंटरनल डिमांड जितना है वो चाहता है एटलीस्ट उतना तो कंज्यूम बनाए, फिर बाकी देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे ना हम लोग। पहले हमारा फॉरेन लाइक करेंसी का प्रॉब्लम रहता था, अब नहीं है। उससे क्या हो गया, हमारा खुद का इंडस्ट्री बन गया। पर आज इंडोनेशिया में वो नहीं है, तो इंडोनेशिया क्या कर रहा है, इंडोनेशिया बोल रहा है हम आपको रिसोर्स देंगे, हम नेशनलाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपको ऑक्शन ऑफ करेंगे। आप बस यहाँ पे आपका एक टर्म्स एंड कंडीशन में अप्लाइड है कि आपको यहाँ पे रिसोर्स को करना हो। जैसे इंडोनेशिया में निकल होता है, लाइक डेमोक्रेटिक डीआरसी जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीकन देश है, हद बैकवर्ड एकदम। पर अगर आप देखेंगे वहां पे क्या हो रहा है, वो लोग भी बोल रहे हैं यहाँ पे रिसोर्स को आप करिए, ये वो। वहां पे क्या कर रहा है चाइना, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज रेलवे हो गया वहां पे, जो लाइक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब चाइना बना रहा है। उसका रीजन क्या है, चाइना खुद के लिए बना रहा है, क्योंकि चाइना ईवी में एक मेजर प्लेयर है, चाइना सोलर में एक मेजर प्लेयर है, चाइना न्यूक्लियर एनर्जी में मेजर प्लेयर है। आपको शायद ये चीज पता नहीं होगा, न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूरेनियम होता है वो रशिया में मिलता है। और यहाँ पे कुछ देश है, चैड हो गया आपका, लाइक निजेर हो गया, जो बेसिकली फ्रांस का लाइक अभी भी कॉलोनाइजेशन प्रॉब्लम में फंसा है। उनका करेंसी, फ्रांस का जो फ्रेंच कुछ होता है, मेरे को नाम नहीं पता करेंसी का, भाई साहब बता पाएंगे कि वो जो करेंसी का नाम है फ्रैंक, फ्रैंक उसके साथ पैक्ड है वो बेसिकली। बेसिकली अगर वो अपना कुछ करना भी चाहे, डेट भी इशू करना चाहे, वो भी फ्रांस से परमिशन लेके करना हो। उस वजह से क्या, यूरेनियम का प्राइसेस उस एरिया में बहुत कम था। अब क्या हो गया, रशिया उस जगह में आ गया यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। निजेर, चैड, सब सहारन अफ्रीका जिस बेल्ट को बोलते हैं। ये देखिए क्या है ना, ये सब चीजें हैं जो मायने रखता है। जैसे माली हो गया, निजेर, चैड, लाइक होता है ना, ये सब जो देश हैं, बुर्किना फासो, ये लोग अभी भी लड़ाई में है, वहाँ मिलिट्री कू रखा है। ये सब बहुत रिसोर्स रिच है, यूरेनियम जैसा रिसोर्स आने वाला टाइम में, न्यूक्लियर के बारे में जितना ज्यादा बात करेंगे, ये मेजर ट्रेंड, और ये चार पांच देश बहुत मेजर इंपॉर्टेंस प्ले करेंगे।
तो अगर आप एक ट्रेंड जो अगर मेरे हिसाब से देखें, जो मेरे को ऐसा लगता है आने वाले टाइम में होने वाला है, वो ये है कि लोगों ने बहुत ज्यादा बेट कर दिया है सस्टेनेबल ट्रांजिशन के ऊपर में। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर में आप नेचुरल गैस को ज्यादातर यूज करते हुए देखेंगे रादर देन पेट्रोलियम, क्योंकि उसमें क्या है, कम एमिशन होता है कंपैरेटिवली पेट्रोल से। और अभी जो कतर का जो डील हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, जो स्पेसिफिकली यूएस ने करवाया है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हम जो गैस बेचेंगे आपको, कतर जो गैस ईयू को बेचेगा, ईयू को आगे नहीं बेच सकता है, ईयू को सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करना होगा। आने वाला टाइम में मेरे को लगता है ईरान में एक रेवोल्यूशन, या फिर ईरान विल अगेन गो टुवर्ड्स लाइक होता है ना यूएस, क्योंकि मेरे हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर वापस रीशेप हो रहा है। सऊदी अरेबिया का जो पेट्रो डॉलर डील था वो वापस रिन्यू नहीं हुआ है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से एक नया युग खुलने वाला है। सिग्मा भाई साहब की क्या राय है इसके ऊपर, क्या वो अग्री करते हैं, डिसएग्री, बताइए। मुझे सारी बातें तो सही लग रही है। मैं थोड़ा नेचुरल गैस वाले को लेकर थोड़ा अभी भी सस्पिशियस हूँ, बिकॉज़ सीएनजी का एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से तो देखो नहीं फ्लैट ऑफ होता है। उसके अपने चैलेंजेस है ट्रांसपोर्टेशन बाकी चीज़ों को लेके। बट बाकी सब तो मेरे को सही लग रहा है। सर कुछ क्लोजिंग रिमार्क है तो बता दीजिए सरकार जी, हम क्लोजिंग रिमार्क सुन करके ऐसे टाटा बाय बाय बोल देंगे। जस्ट टू समराइज लास्ट का पार्ट, लाइक हम थोड़ा सा बता दें, 4 मेजर हाइलाइट्स है मेरे हिसाब से, प्रिडिक्शंस मेरे हिसाब से। अगेन की ईरान यूएस, या तो लाइक वहां का सत्ता पलटने वाला है, या तो वापस ईरान यूएस से कोई डील होने वाला है। कमला दीदी जीतने वाली है, जैसे हमने पहले ही बताया, वो एक लाइकली आउटलुक है। नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है, और वो वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जाएगा उन लोगों, उन देशों से, लाइक होता है ना, स्पेशली इंडिया। इंडिया जो ग्लोबल साउथ कर रहा है, इंडिया विल बी अ मेजर प्लेयर इन दिस होल मैन्युफैक्चरिंग बूम। उसका रीजन ये है, इंडिया स्टिल इनएफिशिएंट मैन्युफैक्चरर। और बाकी वो देश जो है, वो इतना हाई प्राइस पे बाकी देशों को बेचेंगे, लाइक होता है ना, अपने रिसोर्सेज को। सिर्फ इंडिया ही है जो वहां से एक अच्छा एफटीए कुछ डील स्ट्रक्चर कर सकता है, क्योंकि इंडिया अभी तक किसी भी साइड खड़ा नहीं हुआ है। थर्ड प्रिडिक्शन मेरा ये है कि नेचुरल गैस, भाई साहब डिसएग्री कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से एलएनजी नेचुरल गैस इज अ मेजर, लाइक होता है ना, लाइक ट्रेंड विच इज अपकमिंग। इंडिया के अंदर आज सिर्फ एक या दो मेरे हिसाब से एलएनजी टर्मिनल्स है। आने वाले टाइम में, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, माय ओन लाइक सोर्सेज, 3 एलएनजी टर्मिनल्स आर कमिंग अप। एलएनजी कंजम्पशन इंडिया का इतना ज्यादा है ही नहीं, लाइक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंटरनली, लाइक होता है ना, पाइप से स्ट्रक्चर में है। एलएनजी टर्मिनल बनाने का मतलब है कि इंडिया भी ये सोच रहा है आने वाले टाइम में ये हो रहा है। और लास्ट पॉइंट जो मेरे को ऐसा लगता है, फोकस करिए साउथ अमेरिका के ऊपर। हम एक वीडियो बनाएंगे, ब्राजील इज द नेक्स्ट पावर टू रेकन विद। ब्राजील इज टू फार फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट, बट ब्राजील इज इन गुड टर्म्स विद अमेरिका। तो ब्राजील को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ब्राजील इन गुड टर्म्स विद चाइना। तो लाइक उनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। तो बेसिकली वो एक इंडिया जैसा देश है, विदाउट द प्रॉब्लम्स इंडिया वाला। उनका इतना प्रॉब्लम नहीं है उनके बॉर्डरिंग देशों के साथ। दे आर सो डोमिनेंट वहां पे। जैसे हमारे यहाँ पे चाइना है, पाकिस्तान है, तो हम लोग को हर समय डिफेंस भी उतना स्पेंड करना पड़ता है, ब्राजील भी करता है, बट उनका डिफेंस कंसिडरेशन इतना बड़ा नहीं है जितना हमारा। भाई साहब आपका एक दो कमेंट या कुछ इससे खत्म कर सकते मैं बस यही बोलूँगा कि ब्राज़ील और उसके साथ आई थिंक मेक्सिको भी थोड़ा ठीक कर रहा है। मेक्सिको भी मैं लैटिन अमेरिका में ही गिनता हूँ। तो मेक्सिको, ब्राज़ील, आई थिंक अर्जेंटीना भी एक ठीक शेप ले रहा है। अर्जेंटीना थोड़ा-सा कल्चरल राउट पे जाकर के करने की ट्राई कर रहा है हैं। मोस्टली। रिसोर्सेज़ वाला उनका अच्छे से वो लोग मोनेटाइज़ नहीं कर पाए हैं। बट उसके अलावा ठीक है यार, वीडियो बनाएँगे बाकी बता देंगे। स्पॉयलर्स भी यस। देंगे। कंटेंट अपना ऐसे थोड़ी लीक कर देंगे। अगली वीडियो में बताएँगे ना। चलो इसी के साथ टाटा बाय-बाय। मिलते हैं अगले हफ्ते। सत श्री अकाल।